अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आपके साथ फॉरेक्स फोरकास्ट के हवाले से वीडियो शेयर करता हूं। इसके साथ साथ फॉरेक्स की टिप्स और फॉरेक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक वीडियो की शक्ल में। और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से जो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं वो सब आप देखते होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं। और जो नए आने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर आप कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मूविंग एवरेजेस की कुछ सेटिंग शेयर करने जा रहा हूँ और एक बहुत ही अमेजिंग मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिस पर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत बेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आपको जो चीज समझाई जाए वो आपको क्लियरली समझ आ जाए। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 विंडोज ओपन है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि चार्ट देखने के लिए मैंने tradingview.com को लॉगिन किया है और मैं ज़्यादातर अपने चार्ट्स जो हैं गोल्ड के और करेंसी पेयर्स के चार्ट वो मैं ट्रेडिंग व्यू पर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ है। और इसके बाद जो ट्रेडिंग मैं करता हूँ वो मैं करता हूँ मेटाट्रेडर 4 या 5 पे। तो यहाँ पर मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ उसमें 3 मूविंग एवरेजेस यूज़ होंगे और मैं आपको इनकी सेटिंग बता देता हूँ कि इनकी सेटिंग क्या रखनी है। तो जो फर्स्ट मूविंग एवरेज है उसकी सेटिंग 200 आपने रखनी है, यानी कि इसको आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 200 रखनी है आपने। कलर आप जो भी अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड मूविंग एवरेज 30 और 30 का जो कलर है वो मैंने ऑरेंज रखा है। और इसके बाद जो लास्ट मूविंग एवरेज है, थर्ड मूविंग एवरेज, वो है EMA 10, उसकी मैंने लेंथ रखी है 10 और उसका कलर है ब्लू। आप में से बहुत से लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते भी होंगे और जो ट्रेडिंग व्यू को यूज़ नहीं करते वो भी इसको यूज़ करें। बहुत इजी टू यूज़ है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो लेट्स सपोज कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो FX है, इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजीज / से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर EMA लिखेंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। 3 बार इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये इंडिकेटर्स अप्लाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास 2 टाइम फ्रेम्स ओपन है, 4 आवर का टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन काफ़ी वीडियोस में ये कन्फ्यूजन रहती है कि किस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करें और ट्रेड को हमने एंट्री कैसे लेनी है, ट्रेड को मेंटेन कैसे रखना है और कैसे इस सारे प्रोसेस को हमने तरतीब के साथ करना है। क्योंकि मोस्टली जो वीडियोज होती हैं उनमें जस्ट सिंगल टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके बता दिया जाता है कि यहाँ पर आएगा तो बाय कर लो, यहाँ पर आएगा तो सेल कर लो। लेकिन एक्चुअल में जब आप वो उसे अप्लाई करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजी ही किसी काम की नहीं है और आपका फॉरेक्स से बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक 4 आवर का टाइम फ्रेम है और एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये 1 आवर है, ये 4 आवर है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपने एंट्री कैसे लेनी है मार्केट में और कैसे आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है और कैसे आपने इसमें एंट्री लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट थी बाय जोन में, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो बाय का था। अब ये कैसे पता चला कि मार्केट का ट्रेंड बाय का था? क्योंकि मार्केट 200 EMA से ऊपर थी। मार्केट अगर 200 EMA से ऊपर हो तो वो ट्रेंड मार्केट का उस टाइम पे बाय का होगा, और अगर मार्केट 200 EMA से नीचे हो तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो सेल का होगा। इसके साथ साथ जो EMA 10 और 30 है उसमें मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर ऑरेंज लाइन यानी कि 30 वाली लाइन EMA 10 वाली लाइन को ऊपर से क्रॉस करे और मार्केट नीचे आ रही हो, यानी कि EMA 30 की लाइन ऊपर हो, EMA 10 की लाइन नीचे हो, ये क्रॉस हो रही हो, यानी कि जैसे ये क्रॉस हो रहा है तो ये क्रॉस हो रही हो तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। तो जैसे ही यहाँ से ये क्रॉस हुई तो हमें यहाँ से पता चल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। मार्केट आई सबसे पहले 200 EMA पर, उसके बाद मार्केट ने 200 EMA को भी ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट मजीद नीचे आ गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई तो हमें पता चल गया कि मार्केट इस टाइम सेल जोन में आ चुकी है। 8 जनवरी 2 बजे का टाइम है ये। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम 8 जनवरी और 2 बजे का टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 8 जनवरी और 2 बजे का टाइम है ये वाला। यहाँ पर देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे
तो 8 जनवरी और 2 बजे का टाइम ये है कि जहां पर फोरा का टाइम फ्रेम क्रॉस कर रहा है, और 8 जनवरी 2 बजे का टाइम यहाँ पर अगर आप देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर ऑलरेडी EMA 7 और EMA 30 ने क्रॉस किया हुआ है। और मार्केट ने कब का क्रॉस किया हुआ है? मार्केट ने यहाँ से क्रॉस किया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कंडीशन आपको एक दो ही गाइड करूंगा, उसके बाद आपने बैक टेस्टिंग करनी है, खुद ही इसको समझना है, क्योंकि इतना माइंडसेट तो आपका भी होना चाहिए कि आपने भी खुद से कुछ करना है। तो बाकी आप बैक टेस्टिंग करें, कोई चीज़ समझना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट ने तो यहाँ से क्रॉस कर दिया, और ये 6 जनवरी और 1 बजे का टाइम है। और यहाँ पर अगर आपने ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज़ करते हैं तो ये UTC का टाइम है, ये UTC, तो अपना एक बार टाइम चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही 6 जनवरी से यहाँ पर क्रॉस हुआ और मार्केट आई 200 EMA पर, और उसके बाद जैसे ही मार्केट 200 EMA पर थोड़ी सी मार्केट ने करेक्शन की, और उसके बाद मार्केट ने 200 EMA को ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड की तरफ। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट सेल जोन में आएगी और मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी ही करेगी? तो उसकी कंडीशन ये है कि देखें, सबसे पहले जैसे ही 6 जनवरी को मार्केट ने क्रॉस किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ से आई है नीचे 200 EMA पर, मार्केट ने सपोर्ट की है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से गई है ऊपर जाने के बाद दोबारा मार्केट 200 EMA पर आई है, फिर ऊपर गई है, फिर दोबारा 200 EMA पर आई है। अब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन ये देखें, जब मार्केट पहली बार नीचे आई, नीचे आने के बाद जब मार्केट ऊपर गई तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन हुई। उसके बाद जब दोबारा मार्केट ऊपर गई तो फिर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन हुई, यानी कि मार्केट ने पुराना जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, यानी कि जहां से रिजेक्शन हुई थी, वहां तक भी मार्केट नहीं गई। तो जैसी मार्केट यहाँ से आके दोबारा 200 EMA के ऊपर आई, और तब तक 8 जनवरी और 2 बजे का टाइम था, और यहाँ पर देखें जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मार्केट क्रॉस कर रही थी। तो ये देखें, यहाँ पर मार्केट का क्रॉस हो रहा था। इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि इजी हो देखने में भी। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट क्रॉस करने के पास है, क्योंकि यहाँ पर पता चल चुका था कि मार्केट क्रॉस करेगी। क्यों पता चल गया था? क्योंकि यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया था EMA 10 और EMA 30 का, और उसके बाद मार्केट 200 EMA पर थी। तो ये एक हमारे पास की पॉइंट था ये वाला, कि यहाँ से मार्केट सेल जोन में आ सकती है, और उसकी कंफर्मेशन हमने कहाँ से ली? 4 आवर के टाइम फ्रेम से। तो जैसी मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्रॉस करने के पास आई, तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट 8 जनवरी 2 बजे यहाँ से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग देना शुरू कर दी थी 200 EMA के नीचे। तो यहाँ पर मार्केट ने 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दी, और जैसी क्लोजिंग दी तो हमारे पास कंफर्मेशंस क्या थी कि एक तो EMA 10 EMA 30 का क्रॉस हुआ था डाउन साइड की तरफ, और दूसरा मार्केट 200 EMA से नीचे थी। तो यहाँ से हमें ये कंफर्मेशन हो जाती है कि अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी क्रॉस होगा और मार्केट एटलीस्ट अपने इस सपोर्ट तक आएगी। तो यहाँ से सिंपली आप क्योंकि ये की पॉइंट है, तो यहाँ से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेड होता अगर आप लेते। तो ट्रेड हमारा होना था यहाँ पे 1908 पे, और यहाँ से आपने जो स्टॉप लॉस लगाना था वो आपने लगाना था यहाँ का, ये जो लास्ट हाई पॉइंट है। तो 1917 का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो 100 पिप का आपका स्टॉप लॉस है। गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, बाकी आप इसको किसी भी करेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी करेंसी पेयर में आप इसको बैक टेस्टिंग करके फिर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर 1908.4 पर आपकी एंट्री थी सेल की, और 1917.6 पर आपका स्टॉप लॉस था। मैं 1918.6 पर कर देता हूँ स्टॉप लॉस, यानी कि पूरा 100 पिप का स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे। तो खैर यहाँ से अगर आपका सेल का ट्रेड होता तो अगले ही घंटे में मार्केट आई यहाँ तक, ये 1877.5। अब अगले एक घंटे के अंदर मार्केट आपको 1908 से 1877.7 पर आपको मिली मार्केट। तो यहाँ पर देखें आप कितना बड़ा ये ट्रेड होता, कि जो कि सिर्फ एक घंटे के अंदर हमें इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। स्टॉप लॉस देखें, अगर आप 0.01 के लॉट साइज के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो लॉस होता वो राउंड अबाउट $10 के इक्वल होता, और यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है आपको $30 के राउंड आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप अपना ट्रेड यहाँ पर भी कट करते हैं तो 1888 पे
मार्केट आई और फिर भी आपको $20 का प्रॉफिट है यहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 घंटे के अंदर आपको कंफर्मेशन के साथ ये वाला प्रॉफिट हो जाए तो ये कम हो। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर तो मार्केट सेल जोन में आ चुकी थी। उसके बाद अब आपने रेडी हो जाना है जब 4 आवर का टाइम फ्रेम सेल जोन में आएगा। ये तो अभी हमने प्रॉफिट लिया सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हुए, जो कि ये वाला था, यहाँ पर क्रॉस हुआ था और यहाँ पर क्रॉस होने के बाद एक ही कैंडल नीचे आई है। तो अभी यही वाला हमने एक प्रॉफिट बुक किया। अभी तो एक्चुअल मार्केट ने सेल जोन में आना है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, फिर प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी वहां पर आएगी। जरूरी नहीं है मार्केट के पीछे पड़ जाना कि बस इसका हर ट्रेड पकड़े। कभी कभी अच्छे ट्रेड पकड़ने के लिए वेट भी करना पड़ता है। तो उसके बाद ये जैसे ही आपका ट्रेड कंप्लीट होता है तो इसके बाद आप दोबारा री एंट्री भी कर सकते हैं। वो कैसे री एंट्री करनी है, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करें कोई भी ये 2 से 3 कैंडल्स के अंदर जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट अगर और ऊपर चली जाती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग है वो EMA 10 के बाहर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इस टाइम नीचे जा रही है तो EMA 10 के बाहर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि यहाँ पर जैसे ही आप ट्रेड करते हैं तो उसके बाद आपने जो स्टॉप लॉस अपना रखना है वो आपने रखना है इस कैंडल की हाइट पे 1905 पे। और आपका जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए, टेक प्रॉफिट होना तो डबल चाहिए क्योंकि मार्केट ने नीचे आना है। तो आपने ऑलरेडी डबल टेक प्रॉफिट लगा के रखना है। 1891.4 है और आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 1905 का आ रहा है, यानी कि राउंड अबाउट 0.01 का लोड साइज भी आप यूज करते हो तो $15 का आपका लॉस होगा। तो $30 का आपने मैक्सिमम प्रॉफिट रखना है। तो 91 से आपने 61 का टेक प्रॉफिट लगाना है। तो यहाँ से आपने 1915 से ये 61 है तो 61 का एटलीस्ट आपने यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगाना है। तो ये भी देखें आप कि अगर आपने इन कैंडल्स में से कहीं पर भी एंट्री की होती तो यहाँ से मार्केट मजीद नीचे गई है और आपका ये वाला भी टेक प्रॉफिट हिट हो जाना था। एक तो ये चीज़ है, ये कंडीशन है कि ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहें तो उसमें आपको ये करना होगा कि यहाँ से मार्केट क्रॉस किया, मार्केट ने जैसे EMA के क्रॉस हुए हैं तो आप एक ट्रेड यहाँ का भी ले सकते थे एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम के साथ, यानी कि 0.01 का लॉट साइज भी कर लो तो यहाँ पर आप कहीं पर ट्रेड कर सकते थे। जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। तो वो कैसे ट्रेड लेना था, यहाँ पर देखो कि जैसे ही मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बनाया उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखें कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर आई तो यहाँ पर आपने सेल का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर देना है। और यहाँ पर सेल का ऑर्डर प्लेस करके आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है यहाँ का। तो 1944 पे आपका ट्रेड है और 1960 पे आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि अगर 0.01 का लॉट साइज भी आप यूज करो तो $15 का यहाँ पर आपको लॉस होगा। लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है और मार्केट ने नीचे गिरना ही गिरना है तो इस वजह से यहाँ पर आप $15 का रिस्क ले सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट 1-2 बल्कि उसी कैंडल पे मार्केट 1934 पे थी, $10 तो आप उसी टाइम प्रॉफिट में थे। तो जैसे मार्केट यहाँ से नीचे ही EMA का क्रॉस हुआ तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि मार्केट अब 200 EMA के ऊपर आके स्टे करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म भी प्ले करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड आपका जा सकता है। और आपका एट दी एंड ट्रेड कटेगा कहाँ पे, आपका एट दी एंड ट्रेड कटेगा यहाँ पर 1850 पे, यानी कि 0.01 का लॉट साइज भी है। तो फिर भी आपको यहाँ पर कोई $90 के $95 यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर यहाँ पर है तो आपका स्टॉप यहाँ पर है मार्केट की पॉइंट पे तो आपका स्टॉप लॉस यहीं का यही रहना चाहिए। नहीं, जैसी मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर आती है तो ये जो EMA की ऑरेंज लाइन है इस ऑरेंज लाइन के ऊपर ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मूव करते जाइएगा तो एट दी एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी यहीं पर आके हिट होगा। तो जब एक बार आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट जोन में आ गया तो फिर तो आप और इजी हो जाएंगे और फिर आपको वो टेंशन भी नहीं रहेगी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। और जैसे ये मैंने सेल का सिनेरियो गाइड किया है ऐसे ही बाय का सिनेरियो होगा। मजीद अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं प्रॉपर बैक टेस्टिंग के साथ तो इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।